नमस्कार। मैं हूं विकास माने और आप देखना चालू कर चुके हैं MH12 न्यूज़। यहाँ कोरोना ने पूरे विश्व में हाहाकार मचा चुका है। भारत में क्या हाल है? भारत तो उससे बहुत ही बेहाल है और महाराष्ट्र में भी कोरोना से बहुत बड़ी संख्या में जाने जा रही हैं। उससे डर कर महाराष्ट्र में बहुत सारा एक मजदूर वर्ग अपने काम धंधा छोड़कर यहाँ से दूर जाने की कोशिश में कतार में लगा हुआ है। हर एक मजदूर जो बाहर गांव से, महाराष्ट्र के बाहर से यहाँ महाराष्ट्र में पेट भरने के लिए आ रहा था, उन्होंने एक तय कर लिया है कि आज महाराष्ट्र छोड़ अपने गांव में वापस जाना है। यहाँ उनके खाने की या उनके रहने की थोड़ी फार दिक्कतें उन्हें आ रही थी, लेकिन उससे ही ज़्यादा उनके मन में एक डर था, एक भय था कि क्यों ना जो कुछ भी होना है वो अपने गांव जाके, अपने घर जाके हो जाए। इसलिए महाराष्ट्र से अनेक मजदूर अपने गांव जा रहे हैं, लेकिन उनका जाने का जो तरीका है वो बहुत ही दर्दनाक या ख़तरनाक हम कह सके इस तरीके का है। जाते वक्त वो जो कुछ भी साधन मिले, साइकिल मिले तो साइकिल पे जा रहे हैं, ट्रक मिले तो ट्रक में जा रहे हैं, सीमेंट कंक्रीट का मिक्सर मिले तो उस मिक्सर में घुस के जा रहे हैं। जो भी कुछ चीज़ मिले उससे घुसकर वो अपने अपने गांव जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। जितनी ज़्यादा नज़दीक अपने गांव में जा सके उस हिसाब से वो यहाँ से चल पड़े हैं। कुछ लोग तो पैदल ही चल पड़े हैं, एक हाथ में अपने एक छोटा बच्चा, दूसरे हाथ में अपना बैग, कंधे पर एक छोटा बच्चा। ऐसी हालत में अनेक मजदूर महाराष्ट्र से बाहर जाने की कतार में हैं। सामान्य आदमी को ये देखकर बहुत ही मन को तकलीफ़ पहुंचती है, लेकिन क्या करें, उनको किसी की सुनने की मानसिकता में ही ये मजदूर नहीं दिखाई देता। यहाँ महाराष्ट्र में कई उद्योग धंधे फिर से चालू हो जाने की तैयारी में हैं, लेकिन उनके सामने भी एक बहुत बड़ा प्रश्न आ चुका है कि अभी चालू जो उद्योग हो चुके हैं उन्हें मजदूर कहाँ से मिले। इसी एक समस्या को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है श्री सचिन जी मेंगाड़े सर, अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघ संलग्न भारतीय मजदूर संघ के वो सेक्रेटरी हैं। सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं इस दौरान जानना चाहूँगा। आपने जो अभी कहा कि लॉकडाउन के पीरियड में मजदूरों की समस्या बहुत बढ़ रही है। दिन ब दिन हर व्यक्ति समस्या के साथ जूझ रहा है। लॉकडाउन जैसा ये शब्द भी हमारी पीढ़ी के लिए शायद नया ही रहेगा। कामगार क्षेत्र में कार्य करते समय कामगार वर्गों को, संगठन को स्ट्राइक की आदत होती है, लॉकआउट की आदत होती है, लेकिन लॉकडाउन जैसी समस्या का पहली बार हम सामना कर चुके हैं। ये परिस्थिति, ये जो कोरोना की महामारी से निर्माण हुई है, इससे पूरा महाराष्ट्र नहीं पूरा देश जूझ रहा है। पूरी विश्व के साथ इसका मुकाबला चल रहा है कि यह समस्या जब भारत में निर्माण हुई तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तब माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने एक लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। उस समय सभी उद्योग क्षेत्र बंद थे, सभी शॉप बंद थे, सभी रोज़गार की साधनें बंद थी। लेकिन उस समय लोगों के 20 दिन तो काम हुआ था, तो उस समय पैसा मिला, थोड़ा बहुत सहयोग मैनेजमेंट में किया, कॉन्ट्रैक्टर ने किया, सरकार की तरफ से भी प्रयास उन्होंने किया। लेकिन ये पहला लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जब से दूसरा लॉकडाउन की घोषणा हुई, तब समस्या में दिक्कतें बढ़ना शुरू हो गया। कि पहला प्रश्न मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में दूर दूर से राज्य से 2-2 हज़ार किलोमीटर प्रवास करके लोग यहाँ पे आते ही क्यों? महाराष्ट्र जैसी भूमि, गुजरात जैसी भूमि में उद्योग धंधे बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं, अच्छे स्किल लेबर भी यहाँ पे आते हैं, रोज़गार के अनेक साधनें यहाँ पे उपलब्ध हैं।
यहाँ पे कोई भूखा नहीं रहेगा, ऐसे एक भावना मन में लेकर, एक कोई उम्मीदें लेकर दूर दूर 2-2 हज़ार किलोमीटर प्रवास करके यहाँ पे महाराष्ट्र में लोग आकर बसते हैं। और महाराष्ट्र ने भी सभी लोगों का अच्छा स्वागत भी किया, अच्छा कोशिश भी किया, लेकिन ऐसी ये सभी बीमारी में अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा चैलेंज निर्माण कर दिया है। उद्योग धंधा ना होने के कारण मजदूरी नहीं, वेतन नहीं, सभी कहीं बाहर जाकर कुछ खरीदे, जेब में पैसा नहीं, दुकानें खुली नहीं, ये सभी मानसिकता में आकर सब आदमी, सब नागरिक एक अनोखी मानसिकता में चले गए हैं। ये डर की मानसिकता है। ये डर की मानसिकता सर्वप्रथम निकालनी चाहिए, मन से निकालनी चाहिए। शासन द्वारा सूचित, आरोग्य क्षेत्र द्वारा सूचित जो कुछ भी नियमों का पालन है वो कर अगर हम अपने रूटीन कर ले तो बीमारी को डरने की कुछ आवश्यकता नहीं है। सरकार इसका ख्याल रखेगी, सरकार तो रखेगी, लेकिन सबसे बड़ा ख्याल अपने आप का खुद ने लेना चाहिए। इसका भी शुरुआत अपने खुद के ही साथ होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जो आपने कहा कि मजदूरों की ऐसी स्थिति क्यों कैसे हुई, आगे क्या रहेगा, इसका कारण कैसे रहेगा, 1-2 बातें मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो लोग आए हैं तो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आए हैं। कुछ कारण कुछ दिनों के लिए मजदूरी नहीं मिल रही, इसी वास्ते लोग वापस जाने की मनस्थिति में हैं। लाखों लोग महाराष्ट्र से अपने अपने गांव में जाकर भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह समस्या ऐसी क्यों आई है? उन मजदूरों के साथ अपने परिवार रहते हैं, परिवार की सुरक्षा हो, अपने बाल बच्चों की सुरक्षा हो, अपने पिताजी की सुरक्षा हो, ये कारण उनको घर में जाकर छोड़कर हम वापस आएंगे, ऐसी उनकी भावना सामने आती है। कुछ कंस्ट्रक्शन साइट है, कुछ कंपनियाज़ में भी धीरे धीरे काम शुरू होने की गुंजाइश है, लेकिन उस समय अपने को मजदूरी मिलेगी क्या, अपने को नौकरी मिलेगी क्या, ये भी थोड़ी कठिनाइयाँ, थोड़ी समस्या मजदूर के मन में है। इस डर से जो मजदूर महाराष्ट्र को छोड़ के जा रहे हैं, आपके पास इसकी एग्जैक्ट नंबर्स या फिगर्स आपके पास मौजूद हैं? आपके संगठन के पास कुछ तो ऐसा डेटा है कि कितने मजदूर महाराष्ट्र से बाहर अभी तक जा चुके हैं या जाने की कतार में हैं? तकरीबन अगर ट्रेन की शुरुआत हो गई 5 दिन पहले, जो श्रमिक ट्रेन से यहाँ से निकली है, औरंगाबाद से निकली है, मुंबई सेंट्रल से निकली है, सूरत से निकली है, गुजरात से निकली है, तो वो संख्या गिनी जाए तो उसमें कुछ हज़ारों में जाती है। लेकिन जो संख्या रिकॉर्ड पे नहीं है, जो संख्या किसी के पास भी नहीं है कि वो संख्या सबसे लाखों में है, ये बड़ी एक चैलेंजेबल बात भी सामने है। जो लोग सोचता है कि मुझे जाने का कैसा मिलेगा, कब मिलेगा, मैं घर कब पहुंचूं, यहाँ पे खाने पीने की समस्या, राशन की समस्या, रहने की समस्या, पीने के पानी की भी समस्या, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले लोग अपनी उस साइट में रहते हैं या छोटी रूम में रहते हैं, उस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, उस पर खाने पीने की व्यवस्था करना, उस पर मजदूरी का मिलना, ये बड़ी चैलेंजेबल बात है, बड़ी एक समस्या वाली बात निर्माण हो गई है। अगर सामाजिक संगठन सोचे या मजदूर संघ सोचे या अलग अलग सामाजिक संगठन ने इन लोगों के पास पहुंचकर कुछ ना कुछ मदद करने की कोशिश भी की है। महाराष्ट्र शासन है, केंद्र शासन की तरफ से भी इसमें राहत देने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे इतनी दूर साइड से बाहर जाने के लिए समस्या है, बाहर जा नहीं सकते, पासेस नहीं मिलते, पेट्रोल की समस्या थी, डीजल की समस्या थी, दुकानें खुली नहीं थी, इच्छा होकर भी उस तरफ जाकर पहुँचना, लोगों को मिलना, ये बहुत मुश्किल वाली बात थी। लेकिन धीरे धीरे परिस्थिति सुधर रही है और इसमें भी कुछ सुधार होगा भी। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि परिस्थिति में सुधार आ रहा है। यहाँ महाराष्ट्र में कुछ इंडस्ट्री भी चालू होने की कागार पे है, यानी कुछ इंडस्ट्री चालू भी हो चुकी है, कुछ कारखाने ने अपने प्रोडक्शन भी चालू कर दिए हैं। लेकिन मुझे आपको प्रश्न ऐसा है कि अभी ये चालू होने वाले जो इंडस्ट्रीज़ है उनको मजदूर मिलेंगे कहाँ से? कुछ तो मजदूर ऑन द वे अपने घर को जा रहे हैं, वो अभी खुद के घर तक नहीं पहुँचे तो वापस कब आएंगे?
यानी अब जब हम 1 लाख के आसपास का आंकड़ा अगर हम बताएं कि ये मजदूरों की संख्या हो सकती है, लाखों की तादाद में यहाँ से मजदूर माइग्रेट हो रहे हैं, अपने अपने गांव जा रहे हैं, तो ये जो उनकी कमियां हैं वो क्या इंडस्ट्री को या उस कारखाने को हैमर करेगी? वो मजदूर की कमियां, जब ये फुल फ्लेज से कारखाने चालू होंगे तो मजदूर की कमियां यहाँ महाराष्ट्र में पैदा होगी? इसमें 2 प्रकार के मजदूर काम करते हैं। एक इंडस्ट्री में काम करने वाले परमानेंट एम्प्लॉयज़, परमानेंट कामगार कहते हैं उसको, वो काम करते हैं। उनके लिए ज़्यादा समस्या ये नहीं बनेगी। उनकी कंपनी के आसपास उनके घर है, उनका फ्लैट उन्होंने खरीद लिया है, कहीं पे रेंटल के ऊपर रहते हैं, लेकिन उनका गुजारा ठीक तरह से चल रहा है, इस परिस्थिति में चल रहा है। उनकी कंपनी के आगे जाकर पॉलिसी कैसी बनेगी, कैसी निर्णय बनेंगे, वो थोड़ा आगे की सोच वाला बात है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ी समस्या है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की समस्या सभी भारत में कम ज़्यादा मात्रा में दिख रही है। वही कम ज़्यादा मात्रा में कल ही एक न्यूज़ हमारे अनेक वृत्तपत्र में या पेपर में आ चुके हैं, कहीं न्यूज़ ने भी चला है कि भारत का सबसे बड़ा जो देवस्थान है तिरुपति बालाजी देवस्थान, उन्होंने 1200 से 1300 कंट्राटी या तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को कम कर दिया है। तो इस प्रकार से जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है जिनका भवितव्य अब ऐसे उलट तलब हो रहा है, उनकी मानसिकता अभी क्या है? या यहाँ कुछ काम के लिए रुकें, या कहीं जब इंडस्ट्री की हालत ही ऐसे है कि 2 महीने की लॉकडाउन के बाद उनके खुद की इंडस्ट्री की खुद की आर्थिक कैपेसिटी नहीं है इतना सब लेबर रखने की, तो मजदूरों को माइग्रेट होने के अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं था। तो आपकी संगठन या आपको सरकार की ओर से क्या ये है, क्या आपकी सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं इस बारे में? जब से ये लॉकडाउन का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने घोषित किया, इस घोषित करने से उनके स्पीच में, उनके एड्रेस में उन्होंने एक सबको अपील किया था कि किसी भी मज़दूर को आप निकालेंगे नहीं, किसी भी मज़दूर की, एम्प्लॉयज़ की सर्विस कंडीशन में कुछ चेंज नहीं होगा, ना करे, ऐसा उनका आह्वान था। कोई भी क्षेत्र हो कि उसमें काम करने वाला व्यक्ति मज़दूर हो, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। निर्माण करने वाला वही होता है कि वहाँ पर उन्होंने परिपत्रक भी निकाल कर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाले हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी निकाले हैं, और किसी भी मजदूर की कोई भी कंप्लेंट अगर आती है निकालने के बाद भी, वो तुरंत ग्रीवेंसेस कमेटी में डालना चाहिए, कंप्लेंट करने, अथॉरिटी के पास कंप्लेंट करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के लेबर डिपार्टमेंट भी यहाँ पे एक्टिवली रोल कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के लेबर डिपार्टमेंट भी एक्टिवली रोल कर रहा है। संगठन ने जिस क्षेत्र में, जिस कंपनी में सैलरी नहीं हुई थी, वो परमानेंट आदमी हो, कॉन्ट्रैक्ट का आदमी हो या कोई वर्कर के साइट्स हो, वहाँ पे कंप्लेंट लॉन्च करके उनको सैलरी देने के प्रयास में हम है। संगठन के पास ये सबसे एक चैलेंजेबल आगे जाकर निर्माण होने वाला है कि लोगों की सैलरी का भुगतान करे, प्रॉपरली भुगतान करने के लिए मजबूर करे। और मैं आपकी तरफ से सब मालिक लोगों को, सब कॉन्ट्रैक्टर को एक अपील करता हूँ कि ये सभी लोग आपके लोग हैं। इन्हीं लोगों ने आपके लिए, कंपनी के लिए या इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस कठिन परिस्थिति में आप किसी को मत निकालिए, किसी की सैलरी कम मत कर दीजिए। आज नहीं तो कल ये परिस्थिति अच्छी सुधरेगी और इसका सबका भला होगा, क्योंकि देश के हित में करेंगे काम और काम का लेंगे पूरा दाम। ऐसी हमारी मानसिकता है कि भारतीय मजदूर संघ के अगर प्रिंसिपल देखा जाए तो राष्ट्रहित, उद्योग हित और कामगार हित, और चौथा जो कस्टमर है, ग्राहक हित की भी सोच भारतीय मजदूर संघ रखता है। ये सभी को बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके माध्यम से सभी को आह्वान करना चाहता हूँ कि सभी मजदूर भाई को आगे एक कहना चाहता हूँ कि आप शासन द्वारा सूचित नियमों का पालन करें, कोई रिस्क ना ले। अगर कोई गांव जाना चाहता है तो ट्रेन की शुरुआत भी अभी हुई है। जो कुछ भी साइट है तो साइट में जाकर आप अपना पूरा रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करवा दीजिए। प्रशासन के साथ, प्रशासन की तरफ से आपको मैसेज आएगा, और आपको गांव जाने की इच्छा है तो गांव भी आपको एक शासकीय तौर के ऊपर रेलवे के द्वारा
या स्टेट ट्रांसपोर्ट के ऑफिशियल बस के द्वारा ही आप जाइए, ये मैं आपकी तरफ से आह्वान करना चाहता हूँ। और सभी मालिक लोगों को ऐसा अपील करना चाहता हूँ कि आप किसी की भी सैलरी मत रुकाइए। अगर किसी ने सैलरी नहीं दी रहेंगी तो आप जल्द से जल्द दें, कि आपके सैलरी के बिना दूसरा कोई इनकम सोर्स या कोई मजदूर के पास ना होता है, ऐसी एक अपेक्षा सबके तरफ से मैं करता हूँ। ये थे सचिन जी मेंगाड़े, अखिल भारतीय ठेका मजदूर संघ संलग्न भारतीय मजदूर संघ के सेक्रेटरी। उन्होंने ये जानकारी दी कि देश के हित में करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम, लेकिन अभी देश ही ठप है, पूरा यूनिवर्स, पूरा जग ही अभी ठप है। जब काम ही हो न रहा तो इंडस्ट्री का पैसा या लाएगी कहाँ से और मजदूरों को देगी कहाँ से? ये सभी का कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है। सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की कुछ दिशा निर्देश देके दोनों हाथ में हाथ डाल के लड़ रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स और पुलिसकर्मी हैं वो भी लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में सामान्य नागरिक उनके साथ हैं। मजदूरों की तो कोई अनेक कथाएं अभी आगे जाके हमें देखने मिलेगी, लेकिन ये जल्दी रुकना चाहिए। ये हमारे जैसे भारत जैसे विकसनशील देश को ये परवड़ने लायक स्थिति नहीं है। जल्द ही यह स्थिति सुधारनी चाहिए। मैं विकास माने, MH12 न्यूज़, पुणे।